अपने यहाँ पढ़ने वालों को, अपने यहाँ रहने वालों को अल्लाह की जात का तारुफ करा देते हैं। काफी है, काफी है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इसलिए जो आदमी अल्लाह को पहचान लेगा वो आदमी अपने आप को पहचान लेगा। आज मसला ये है कि इंसान अल्लाह को भूल चुका है, इसलिए इंसान अपने आप को भूल चुका है। आज अगर अंग्रेजी की तालीम हासिल करना हो, मैं तो कहा करता हूं आमतौर पे कि चूहे और बिल्ली की तालीम में 1000-2000 रुपया खर्च कर देना इन मुसलमानों के लिए बहुत ही आसान है। अंग्रेजी की तालीम हासिल करनी हो, हमारे बच्चे वहां क्या सीखेंगे? ट्यूशन में, कोचिंग में, कॉन्वेंट में, नर्सरी में हमारे बच्चे क्या सीखते हैं? आरएटी रेड, रेड मैंने चूहा, सीएटी कैट, कैट मैंने बिल्ली, चूहा सीख लिया, बिल्ली सीख लिया, अपनी पीठ पे एक बस्ता लाद लिया। उस बस्ते में इतनी किताबें होती हैं कि बच्चा स्कूल पहुंचते पहुंचते थक जाता है। हाय रे बाप, हाय रे बाप, अब की पड़ी, बच्चा स्कूल पहुंचते पहुंचते थक गया। और वो तालीम हमारी निगाह में इतनी अहमियत रखती है, इतनी अहमियत रखती है कि अगर हमारे बच्चे ने पैंट शर्ट और उसके ऊपर टाई लगा लिया तो हम कहते हैं हो देखे हमारे बेटा जा रहा है, हो देखे हो। और अगर हमारे बच्चे हाफिज़े कुरान बन जाए, उनके सर पे टोपी आ जाए, उनके हाथ, उनके जिस्म पे कुर्ता और पाजामा आ जाए, उनके चेहरे पे दाढ़ी आ जाए, तो हम उसे हक़ारत की निगाह से देखते हैं। बल्कि सिर्फ देखते नहीं है, बल्कि आज के वालिदैन अपने बच्चों को मशवरा देते हैं, मदरसा पढ़ी की करूँ, की करूँ, मदरसा पढ़ी, वह इमामत और वह मदरसा में मुदर्रिसी कैसे का मिलता हो? 3000 टका, 3000 में तो अपना बीवी का पालवा, बच्चा का यकी करवा, ये माँ बाप अपने बच्चों से करते हैं। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं। मैं जब आजमगढ़ में था, बहुत गौर से सुनिए, मैं जब आजमगढ़ में था, एक साहब का दस्तरखान पे बैठा हुआ था, मेरे साथ एक साहब और बैठे हुए थे। वो बंबई रहते हैं, बंबई में उनका बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत बड़ा बैटरी का कारोबार है। मैं बैठा हुआ था, उनके एक बच्चे ने नदवे से फरागत हासिल की थी। गौर से तवज्जो के साथ साथ उनके एक लड़के ने नदवे से फरागत हासिल की थी। वो साहब मुझसे मशवरा कर रहे थे कि मौलाना मेरा बच्चा नदवे से फारिग हो गया है, अब मैं क्या करूं? मैंने उनसे कहा, मेराज भाई के मरहूम हो गया, मैंने उनसे कहा कि ऐसा है, अगर आपका बच्चा नदवे से फारिग हो चुका है तो मेरी राय यह है कि 2 साल का दारुल देवबंद भी भेजिए, ताकि नदवी भी बन जाए और कासमी बन जाए। उन्होंने जो जुमला कहा वो जुमला सुनिए। उन्होंने कहा मौलाना बस नदवा पढ़ा दिया काफी है, मौलवियों के पास तो इतना पैसा नहीं होता कि वो अपनी बीवी को लिपस्टिक और लाली खरीद के लाके दे सके। ये जुमला उनका था। मैंने उनसे कहा मेराज भाई माफ कीजिएगा, जिस दस्तरखान पे आप बैठे हुए हैं और इस दस्तरखान पर जो किस्म किस्म के खाने चुने हुए हैं, यहाँ मुर्गा भी है, यहाँ मटन भी है, यहाँ कौरमा भी है, यहाँ पुलाव भी है, यहाँ बिरयानी भी है, ये जो किस्म किस्म के खाने चुने हुए हैं इस दस्तरखान पे, मेराज भाई ये मेरे तुफैल में, यहाँ दावत आपकी नहीं है, दावत मेरी। आप मेरे तुफैली हैं, आप मेरे तुफैल में दस्तरखान पे बैठे हुए हैं। याद रखना, इस उम्मत के डॉक्टरों, उस उम्मत के मालदारों, इस उम्मत के इंजीनियरों, इस उम्मत के पैसे वालों, इस उम्मत की बिल्डिंग ठोकने वालों, इस उम्मत में अच्छी से अच्छी गाड़ी पे चलने वालों, खूब याद रखना, खूब याद रखना, कसम खुदा की, अगर आज तुम्हें रोजी मिल रही है, आज तुम्हारी ठाट बाट की जिंदगी है, आज तुम्हारी ऐशे सरमस्ती की जिंदगी है, तो इसकी वजह भी यही मदरसे वाले हैं। इन मदरसे वालों से की वजह से तुम्हें रोजी मिल रही है।
अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्नमा तुरज़क़ूना व तुनसरूना बिदुआफ़ाइकुम। ए लोगों, तुम्हें जो रोज़ी दी जाती है और तुम्हारी जो मदद की जाती है वो तुम्हारे कमजोरों की वजह से की जाती है। अरे मदरसे में पढ़ने पढ़ाने वाले से ज्यादा कोई कमजोर है? अरे बोलो ना भाई, कोई कमजोर है? मौलवी साहब अगर आ गए घर में और मौलवी साहब जो है वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं और थोड़ी देर में उधर से एमएलए साहब आ गए, उठ एमएलए साहब है तो अरे ऐसा होता कि नहीं होता? अरे बोलो ना भाई, होता है कि नहीं? मौलवी के सामने एमएलए की अहमियत है, मौलवी के सामने सरपंच की अहमियत है, मौलवी के मुकाबले में मुखिया की अहमियत है, मौलवी के मुकाबले में पंचायत समिति की अहमियत है। बल्कि मुझे कहने दीजिए कि मौलवी के मुकाबले में आज हम मुसलमानों के दिल में एमएलए के चमचे तमचे ज्यादा है, जबकि मौलवी के सीने में कुरान बसता है और उस चमचे के सीने में दुनिया बसती है। मौलवी के सीने में ईमान बसता है, उस चमचे के। कल जब तुम्हें इज्जत की जरूरत पड़ी थी, कल जब तुम्हें मदद की जरूरत पड़ी थी, कल जब तुम्हें आजादी की जरूरत पड़ी थी, कल जब तुम्हें इज्जत की सांस लेने की जरूरत पड़ी थी, तो इन्हीं मौलवियों ने तुम्हें इज्जत की सांस दिलाई थी। और मुस्तकबिल में भी अगर तुम्हें इज्जत की जिंदगी चाहिए तो इन्हीं मौलवियों के तुफैल तुम्हें इज्जत की जिंदगी मिलेगी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, दुनिया परस्ती से निकलिए। जिन बच्चों ने हाफजा किया है मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनके माँ बाप को मुबारकबाद देता हूँ। कल क़यामत के दिन जब उनके माँ बाप मैदान महशर में लाए जाएंगे, उनके सर पे ताज रखा जाएगा, उस ताज के सामने सूरज और चांद की रोशनी भी शर्मा दी जाएगी। जब हाफिज़ कुरान से कहा जाए